यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। तो एक पतला सा धागा अगर दे रखा है, ठीक है, उसका हमें डायमीटर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। कोई भी धागा है अगर उसको ये स्केल ले लेते हैं, तो धागे को अगर हम यहाँ से 0 सेंटीमीटर से रैप करना शुरू करें, ऐसे तो पतला सा धागा होगा उसका तो हम मेज़र नहीं कर पाएंगे, डायमीटर स्केल पर रख के पतला सा होगा। लेकिन अगर उसको हम यहाँ से रैप करना शुरू करें 1 2 3 4 1 सेंटीमीटर तक हमने उसको रैप कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर में उसके 20 टाइम्स जो है उसको रैप किया गया है। 1 सेंटीमीटर में 20 टाइम्स रैप किया गया है, यानी कि उसके 20 टर्न्स लग गए, 20 चक्कर हो गए 1 सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 10/20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 mm। इसको कैलकुलेट करते हैं कि लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। द थ्रेड रैप्ड अराउंड द स्केल, या फिर इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम थ्रेड को इस एक पेंसिल या पेन पे रैप करें और फिर उसको मेज़र कर लें इस स्केल पे, ठीक है, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, द थ्रेड रैप्ड अराउंड अ पेंसिल, इसका आंसर क्या आ जाएगा, द थ्रेड रैप्ड अराउंड अ पेंसिल, चाहे तो स्केल पे रैप कर लें, या ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल आंसर हो जाएगा कि पहले हम पेंसिल पे रैप करते हैं फिर स्केल से मेज़र करते हैं, ठीक है। पेंसिल एज अ कॉयल, कॉयल यानी कि उसको टर्न्स लगाते जाएंगे तो एज अ कॉयल लिख लिया गया, ठीक है। विद क्लोज टर्न्स, बहुत ही पास, बिल्कुल टाइट रखना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा। अगर गैप कर देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, बिल्कुल टाइट रखना पड़ेगा, जरा सा भी गैप ना रहे उसमें। विद क्लोज टर्न्स, थ्योरी में इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आप इसको अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। लेट द लेंथ ऑफ पेंसिल रैप्ड, तो जो हमने पेंसिल रैप करी है वो हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर की है। लेंथ ऑफ पेंसिल जिसमें हमने धागा रैप किया है, लपेटा है, इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स जो आए हैं इक्वल्स टू n, ठीक है, जो भी आए 10 20 30 उसको हमने n ले लिया। तो डायमीटर ऑफ थ्रेड अब कैसे निकलेगा, डायमीटर ऑफ थ्रेड कैसे निकलेगा, जो हमारा टर्न करने पे जो मेज़रमेंट आया है यानी कि 1 सेंटीमीटर अपॉन टोटल डिवाइड कर देंगे। बात समझ आ गई होगी। जैसे कि अगर इतने में 20 रैप हुए हैं, ठीक है, तो एक रैप की डिस्टेंस निकालने के लिए जो डिस्टेंस है अपॉन रैप कर देंगे सारे, यानी कि 1/20, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 100 है तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 हो जाएगा। अगर इसको इसमें mm में लिखें तो हो जाएगा 10 mm अपॉन n, बस यहीं पे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी हो, अगर हमको कई क्वेश्चन में कहेगा कि 10 mm में या 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में 100 रैप्स हैं किसी थ्रेड के, तो उसका डायमीटर कितना होगा, वहाँ से इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बड़ा ही आसान हो जाएगा इसमें। सो दिस इज योर आंसर, दैट हाउ विल यू evaluate the diameter of a thread. You will wrap it on a pencil and measure that wrapping distance with the scale and you can get that answer.